हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पर। और हम लोग देख रहे हैं एक्सप्रेस जेस, जो कि यह नोड जेस का पार्ट है। तो इस सीरीज में हम लोग नोड जेस से एपीआई को कॉल कराना सीखेंगे। वैसे तो जावास्क्रिप्ट से भी हम एपीआई को कॉल कर चुके हैं। जो लोग हमारा वीडियो देखे होंगे तो उनको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी हम एपीआई को कॉल कर सकते हैं। तो उसमें हम कौन कौन सा मेथड का यूज करके किए थे, तो उसमें देखिए, एक एपीआई एजेक्स का हेल्प लिए थे और प्रॉमिस का और कॉल बैक फंक्शन के हेल्प से हम लोग एपीआई को कॉल किए थे। तो इसमें भी हम मॉड्यूल के हेल्प से एपीआई को कॉल कराएंगे। तो उस मॉड्यूल का क्या नाम है उसे समझाते हैं। तो उस मॉड्यूल का नाम है रिक्वेस्ट मॉड्यूल। तो इसको यूज कैसे करते हैं, तो देखिए, उसको यूज सबसे पहले रिक्वेस्ट मॉड्यूल को आपको अपने एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जब आपको इसको इंपोर्ट करने, जब इसको ज़रूरत कर होगा, मतलब इस मॉड्यूल को, रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। जैसे कि इंपोर्ट कराना ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप से हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। उसके बाद और इसी मोड जो हमारा ये वेरिएबल नेम होगा, इसी वेरिएबल नेम यानी रिक्वेस्ट मॉड्यूल की हेल्प से ही हम एक रिक्वेस्ट फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर सबसे पहला जो पैरामीटर होता है यूआरएल होता है। उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन होता है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर भी 3 पैरामीटर होता है। पहला, जो हमारा कोई एपीआई से कुछ एरर आ रहा है तो एरर को प्रिंट करने के लिए या एरर को चेक करने के लिए। और दूसरा होता है रिस्पांस। तो ये रिस्पांस कोड देता है, जैसे कि हमारा एपीआई अगर सक्सेस है तो 200 देता है। अगर कुछ उसमें एरर है यानी कि नहीं फैच हो रहा है तो 404 देता है, इस टाइप। तो उसी के लिए हम लोग रिस्पांस का यूज़ करते हैं। और ये बॉडी क्या है, ये बॉडी ही मेन पार्ट है। जब यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे जो हमारा एपीआई का यूआरएल सेट करते हैं, तो इस एपीआई के जितना भी डेटा होता है, मतलब जो भी इसके अंदर एरे ऑब्जेक्ट जो भी कुछ यूज किया गया है, तो सारा डेटा हमारे बॉडी के पास स्टोर हो जाता है। और इस बॉडी के हेल्प से हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में कहीं भी इसका कोड को यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इसका प्रैक्टिस हम लोग अपने एडिटर पे करते हैं, जहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो इसमें हम लोग कौन सा एपीआई यूज करने वाला है इसको आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, गूगल में लिखेंगे फेक एक एपीआई, ठीक है, फेक एक एपीआई, एक एपीआई, ठीक है, फेक एपीआई लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए फेक स्टोर API.com आ रहा है ना, इसी पे क्लिक करते हैं तो फेक API store.com खुल गया। और इसका एक हम काम करेंगे, प्रोडक्ट का है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट में ही है प्रोडक्ट। इसी एपीआई को यूज करेंगे, ठीक है। तो इस एपीआई का डिजाइन कैसा आएगा इसको दिखाते हैं हम। हालांकि हम अपने पहले से इसको प्रैक्टिस कर लिए हैं, आपको बनाने से पहले, समझाने से पहले। तो देखिए, इसका डिज़ाइन कुछ इस टाइप से आएगा, जो कि हम अपने HTML में इसका डिज़ाइन भी कर चुके हैं। तो इसी के हम कोड को ले लेंगे, मतलब HTML इसी का ले लेंगे, ताकि हमारा वीडियो में ज़्यादा थोड़ा सा टाइम ना लगे। और बाकी आप मैनुअली कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसको कोड को भी आपको देंगे ही, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसी को कॉपी करके हम नोटपैड पे पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद चलते हैं अपने एडिटर पे, ठीक है। तो हमने अपना एडिटर ओपन कर लिया है, और इधर साइड वन में देखिए एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है 13 डिस्प्ले API डेटा, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर क्या क्या है इसको देखिए, एक व्यूज के नाम से फोल्डर बनाया है, और उसके बाद index.js के नाम से एक फाइल बनाया है। तो इस फाइल को क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। वैसे तो इन सब कोड के बारे में हम लोग जानते ही हैं, फिर भी आप एक बार समझिए इसे। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे यूज किए हैं, क्या किए हैं, एक्सप्रेस को इंपोर्ट किए हैं। उसके बाद इस एक्सप्रेस के हेल्प से ऐप को क्रिएट किए हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं, यहाँ पे टेम्पलेट इंजन को सेट कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारा टेम्पलेट इंजन है, इसी को हम यहाँ पे सेट कर दिए हैं, व्यू इंजन। उसके बाद इसका डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है ना, उसको भी हम इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक। उसके बाद हम राउट को क्रिएट किए हैं। तो राउट को क्रिएट करने के लिए क्या यूज होता है, सबसे पहले यूआरएल के लिए जिस यूआरएल पे हमारा जो फाइल को ओपन कराना उसका यूज करते हैं। उसके बाद कॉल बैक फंक्शन का यूज करते हैं, और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस की पैरामीटर का यूज होता है।
तो रिक्वेस्ट के लिए RUQ कर दिए हैं, रिस्पॉन्स के लिए RES कर दिए हैं। तो रिस्पॉन्स का यूज कब करते हैं? जब हमें सर्वर से क्लाइंट साइड के पास यानी ब्राउज़र के पास डेटा को भेजना होता है तो हम रिस्पॉन्स का यूज करते हैं। तो ठीक, हमें अभी ब्राउज़र पे कुछ डेटा को भेजना है तो इसलिए हम रिस्पॉन्स का यूज किए हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट रेंडर का यूज इसलिए करते हैं जब हम टेम्पलेट इंजन के डेटा को हम ब्राउज़र पे भेजना होता है, तो हमें टेम्पलेट इंजन की डेटा को भेजना है तो इसलिए रिस्पॉन्स डॉट रेंडर का यूज किए हैं। और कौन सा डेटा को भेजेंगे, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के नाम से दिए हैं, जो कि इस व्यूज के अंदर एक प्रोडक्ट EJS के नाम से एक फाइल बना हुआ है। और इसमें क्या है, इसमें सारा कंप्लीट HTML डेटा है। ये सारा जितना देखेंगे तो HTML ही है, इसमें और कुछ नहीं है, स्टैटिक HTML है। ठीक है, यानी कि स्टैटिक एक HTML का पेज है। ठीक है, जो कि हम लोग इसको बाद में API के हेल्प से इसे डायनेमिक बनाएंगे। तो इसको बंद करते हैं और इस पर फिर दोबारा वापस आते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और इधर हमारा क्या है, एक लिसन सेट किया, यानी कि पोर्ट को सेट, लिसन में मैं 600 पोर्ट सेट किए और इसको हम कंसोल में प्रिंट करा दिए कि जब हमारा पोर्ट रन हो जाएगा तो यहाँ पे मैसेज हमें कंसोल में प्रिंट कराएगा 600 पोर्ट वर्किंग। ठीक है, अब इसको हम रन करा करके आपको पहले देख लेते हैं कि हमारा रन हो रहा है या नहीं। ठीक, तो CD और इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, सबसे पहले तो कॉपी रिलेटिव पाथ एंड देन यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इंटर, और इसको क्लियर पहले कर देते हैं। अब देखिए हमारा ये फोल्डर सेलेक्टेड आ गया। उसके बाद हम इसे रन कराएंगे। अब तो यहाँ पे करते हैं node index.js, इंटर करते हैं। अब कुछ सेकंड में देखिए 600 पोर्ट हमारा चल गया। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और इस नया टैब खोलते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट और :600 टाइप करते हैं। देखिए तो हमें मिलता है कि नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने देखिए इस जो हमारा ये राउट है, इस राउट का ये तो बनाया ही नहीं है। हम बनाया है क्या, तो प्रोडक्ट के लिए बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट URL इसे यहाँ पे डालेंगे /प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का URL खुल जाएगा। तो चूंकि हमारा यहाँ पे डबल हो गया है इसलिए नहीं खुल रहा है। अब देखिए ये प्रोडक्ट का पेज हमारा खुल गया। ठीक है, तो ये क्या है, सारा HTML डेटा है जो कि स्टैटिक है। इसी को हम API की हेल्प से सारा बनाएंगे और इसमें लूप चलाएंगे तो बिल्कुल इसके जैसा आएगा। जो ऐसा आ रहा है ना, पूरे ऐसा आएगा। और API हमारा कौन सा है, ये देखिए। सबसे पहले आपका URL का नाम बता दूं, figstoreapi.com, और इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट्स है ना, इसी को यूज कर रहे हैं। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले चलिए हम गूगल में टाइप करते हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल। तो google.com पहले टाइप करते हैं और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं REQUEST, रिक्वेस्ट मॉड्यूल इन Node.js। ठीक है, इंटर करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं क्या मिला है। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉल करने का एक कमांड है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं ब्राउज़र पे यहाँ पे, और इस टर्मिनल पे Ctrl+C प्रेस करेंगे। उसके बाद उसका Ctrl+V, मतलब जो कॉपी किए हैं उसको पेस्ट हो गया ये हमारा। ठीक है, ये कॉपी जो किए हैं ये हमारा अब यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद इंटर करते हैं। ठीक है, और कुछ सेकंड में हमारा वो रन इंस्टॉल हो जाएगा रिक्वेस्ट मॉड्यूल। ठीक है, तो वेट करते हैं, कुछ सेकंड में ही इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया, ये देखिए सारे इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो लेट, यहाँ पे टाइप कर देते हैं लेट रिक्वेस्ट, वेरिएबल नेम कुछ भी डाल सकते हैं। तो रिक्वेस्ट डाल देते हैं, रिक्वेस्ट इजकल टू, और कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर तो मेथड का यूज करना ही करना पड़ता है, रिक्वायर। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग के रूप में रिक्वेस्ट लिखेंगे, REQUEST, ये देखिए ये आगे भी गया। ठीक है, रिक्वेस्ट। और उसके बाद हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो इसको यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखिए रिक्वेस्ट एक मेथड बनाएंगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हम मेथड बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, तो ये से टाइप करेंगे रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट मेथड बन गया। उसके बाद इसके अंदर हमारा सबसे पहले क्या होता है, API होता है। तो जिस API को यूज करना चाहते हैं, तो हम इस API को यूज करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग के रूप में, इसको पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन का यूज होता है, या जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक कॉल बैक फंक्शन का यूज किया गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम भी एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ यूज कर लेते हैं, कॉमा, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन। तो हम एरो टाइप का बना रहे हैं, ठीक है, एरो टाइप का कॉल बैक फंक्शन बना रहे हैं। कॉल बैक फंक्शन हो गया। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर भी 3 पैरामीटर होता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, एरर के लिए, एक रिस्पॉन्स के लिए, एक बॉडी के लिए, ठीक। तो एरर में हमारा एरर रिस्पॉन्स करेगा, मतलब एरर डिस्प्ले करेगा। रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स कोड प्रिंट करता है, डिस्प्ले करता है यानी कि। और बॉडी में हमारा इस एपीआई, जो भी एपीआई है, इस एपीआई यूज कर रहे हैं, तो इस एपीआई का जितना भी डेटा है, ये सारा डेटा है, ये सारा डेटा बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम इसके अंदर पेस्ट करते हैं, ठीक है। और कंसोल में देखिए, कंसोल में हम क्या कर लेंगे, एरर के लिए हम इसको प्रिंट करा देते हैं। अगर एरर रहेगा तो हमें एरर को प्रिंट करके दे देगा इसको, ठीक। और रिस्पॉन्स रहने देते हैं, रिस्पॉन्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट माई डेटा के नाम से, ठीक है। लेट एपीआई डेटा कर देते हैं, एपीआई डेटा, ठीक है। एपीआई डेटा इजकल टू, और ये चूंकि हमारा जितना भी डेटा है जो बॉडी के अंदर आ गया होगा, तो इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको कंसोल में पहले प्रिंट करा करके आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सारा डेटा इसके अंदर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इसको हम करते हैं, और एपीआई डेटा को यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। जो वेरिएबल हमारा एपीआई है ना, इसी को हम पेस्ट कर देते हैं, एपीआई डेटा, ठीक है। यहाँ पे एपीआई डेटा लिख दिए, और इसको अब हम रन कराएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रन कराते हैं। पहले इसको क्लियर कर देते हैं और नोड इंडेक्स डॉट जेएस इंटर करते हैं। 600 पोर्ट वर्किंग आ गया। अब जैसे इस पे हिट करेंगे तो हमारा कंसोल में कुछ प्रिंट होगा। हिट कर दिए, ये देखिए सारा, देखिए अभी जितना डेटा था हमारा, ये इस टाइप का जो डेटा था, ये डेटा था सारा इसके अंदर आ गया। अभी भले नहीं समझ में आ रहा होगा, जब इसको ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस डेटा को देखिए, अभी तो हम इसका यूज कर नहीं सकते हैं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस टाइप से कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे जेसन, टाइप्स में लिखेंगे जेसन सारे, ये देखिए जेसन आ भी गया, जेसन और डॉट पर्स, ठीक है। और इसके बाद राउंड ब्रेसेस करते हैं, और राउंड ब्रेसेस के अंदर ही हम इस बॉडी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसको फिर दोबारा हम इसे रन करा करके दिखाएंगे। तो कंट्रोल सी कर लेते हैं, CLS कर देते हैं, क्लियर। और उसके बाद फिर से रन कराते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस इंटर करते हैं। अब देखिए कुछ सेकेंड में हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस पर हिट करते हैं पहले, उसके बाद देखिए अब ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये देखिए सारा ऑब्जेक्ट बन करके दे दिया। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट तो दे रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है दिखाते हैं। एक सेकेंड, वन पे फर्स्ट आईडी पे आने दीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे केयर ब्रेसेस, इसके बाद है हमारा ये सारा ऑब्जेक्ट है। तो मतलब कि एरे विथ ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। तो एक तरह का हमारा एरे बन गया है, ओके, वो एरे बन गया, ठीक। तो देखिए अब इस डेटा को हमें भेजना है किसको, ये सारा जो डेटा हमारा है, ये सारा एरे और जो भी एरे के साथ जो ऑब्जेक्ट है, इसको हमें भेजना है कहाँ पे, ताकि हम इसको डायनेमिक कर सकें। इसको हमें इस पेज पे भेजना है, ठीक है। इस एपीआई, जो अब हम एपीआई ये सारे यूज किए हैं, ये एपीआई यूज किए, इसको भेजना है कहाँ। अब तो हमें इस फाइल के अंदर मिल गया। अब इस फाइल के हेल्प से, यानी कि रेस्ट डॉट रेंडर के हेल्प से हम इसमें भेज सकते हैं। तो कुछ हम लोग स्टेप से भी जानते थे, यहाँ पे कॉमा और इस करली ब्रेसेस करते हैं। उसके बाद हम इसमें अगर कोई इस वेरिएबल का नाम डाल देंगे, वेरिएबल का नाम डाल देंगे, तो हमारा सारा डेटा किसके अंदर चल जाएगा, इसमें चला जाएगा। और इस फाइल के अंदर हम यूज कर लेंगे, प्रोडक्ट डॉट ईजेस के अंदर चला जाएगा, इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ प्रिंट करा करके दिखाते हैं। जो ID है 1 है ना, इसको हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको तो यहाँ पे दिखाते हैं, आपको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम
डिस्प्ले कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ग्रेटर देन परसेंटेज, उसके बाद इजकल टू, और हमारा ये यहाँ पे इसका क्या नाम दिए हैं, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है, तो इसको इस एरे का क्या नाम है, एरे है, इस एरे का क्या नाम है, एपीआई डेटा। तो इसको करते हैं एपीआई डेटा, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और उसके बाद केयर ब्रेसेस, इसका इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ेगा। तो इंडेक्सिंग इसका अभी 0 है, तो 0 ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉट आईडी कर देंगे, तो हमारा ये मिल जाएगा, ID1 में भी मिल जाना चाहिए। तो परसेंटेज, उसके बाद इसको क्लोज कर रहे हैं, परसेंटेज ये क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद हम ग्रेटर देन करेंगे। ठीक है, अब इसको रन कराएंगे, देखते हैं मिलता है कि नहीं, हमें प्रिंट करता है कि नहीं। Ctrl+C CLS और नोड इंडेक्स डॉट जेएस इंटर करते हैं, और 600 पोर्ट वर्किंग दे दिया। अब इस पे चलते हैं, देखिए अभी हमें दे दिया एपीआई डेटा इज नॉट डिफाइंड, एपीआई डेटा इज नॉट डिफाइंड क्यों दे रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा एपीआई डेटा तो यहाँ है, बट वहाँ पे जा नहीं रहा है, तो एपीआई डेटा इसको कट करके ऊपर करके देखते हैं, तो हो जाना चाहिए था। तो एपीआई डेटा देख क्यों नहीं रहा है, एक काम करते हैं, इसको चलते हैं दोबारा, इस पे देखते हैं। तो हाँ देखिए, एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, इसको अब है ना, ये रेस्ट डॉट रेंडर का जो यूज किए हैं, अब हमें कहाँ से यूज करना पड़ेगा, इस मेथड के अंदर, क्योंकि देखिए जो एपीआई डेटा है इस ब्लॉक के अंदर ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर ही है। ठीक है, सॉरी इस, हाँ इस ब्लॉक के अंदर ही है। ठीक है, और ये है जो हमारा रेस्ट डॉट रेंडर, और इसके अंदर प्रोडक्ट का जो बनाया है पेज, तो ये है, और इसके अंदर एपीआई डेटा को जो भेजे हैं ये उससे बाहर है, इस ब्लॉक के बाहर है, तो इस ब्लॉक के अंदर रखना पड़ेगा, तो हमारा काम कर जाएगा। तो ये काम करते हैं, इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको दोबारा रन कराते हैं। तो यहाँ पे Ctrl+C और नोड पहले क्लियर कर देते हैं, CLS क्लियर, और नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं, इंटर करते हैं। ये देखिए 600 पोर्ट वर्किंग दे दिया। अब देखते हैं, इंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा ID1 मिल गया। ठीक है, इसी टाइप से हमारा जितना भी ID था सबको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो टोटल इसका ID कितना है, एक सेकेंड, टोटल ID देखिए 20 है। ठीक है, तो सारे ID को हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, वो भी लूप के थ्रू। तो चूंकि एपीआई डेटा क्या हो गया, हमारा एरे हो गया, तो एरे की डेटा को हमें एक्सेस करने के लिए फॉर ईच मेथड का यूज हम लोग पढ़े थे जावास्क्रिप्ट में, तो उसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एपीआई जो हमारा ये है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, एपीआई डेटा और डॉट फॉर ईच मेथड का यूज कर लेते हैं, फॉर ई कैप्स में फॉर ईच, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, उसके बाद इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉल बैक फंक्शन का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं देंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल डाल देंगे, एक्स डाल देंगे। ठीक है, कोई भी। उसके बाद यहाँ पे सिंपल हम इस टाइप से कर सकते हैं, इसी को कट कर लेते हैं फिलहाल, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और ये एपीआई डेटा है ना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब एक एक को करके नहीं रिटर्न करेगा, एक्स के द्वारा आ जाएगा। तो यहाँ पे x.id कर देंगे। ठीक, और इसको करना पड़ेगा कॉपी, देन इसको पेस्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट, और क्लोजिंग को भी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट और पेस्ट और पेस्ट, और इसको चलिए हम इसी में रख लेते हैं, रो के अंदर ही, हाँ यहीं पे। ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश कराते हैं। सॉरी, इसको पहले, इससे पहले रन कराना पड़ेगा, नोड मोड यूज नहीं किए ना, तो एक काम करते हैं, इसको पहले क्लियर कर देते हैं,
उसके बाद नोडमोन के थ्रू ही रन करा देते हैं, बार बार हमें रन कराना पड़ रहा है। नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस इंटर करते हैं। सिक्स 600 पोर्ट हमारा रन हो गया। अब इसको देखिए, ये यहाँ भी देखिए 20 तक हमें प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, देखिए जितना आईडी था उतना प्रिंट करके दे दिया। अब इसके इमेज को भी हम प्रिंट करा सकते हैं। इसके अंदर देखिए और क्या क्या था, इमेज था, कैटेगरी था, डिस्क्रिप्शन था, टाइटल था है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर देख रहे होंगे तो देखिए आईडी हो गया, आईडी को करा दिया, टाइटल को अब करा कर दिखाते हैं। तो ये काम करते हैं, इसको पहले ब्रेक करा देते हैं, BR कर देते हैं। ये हो गया आपका किसके लिए, आईडी के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग के रूप में लिख देते हैं STRONG स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे लिख देते हैं आईडी हमारा हो गया, आईडी हो गया। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब हम सबको देखिए एक एक करके सबको प्रिंट करा देते हैं। अब टाइटल को प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे टाइटल पहले लिख देते हैं दिखाने के लिए, टाइटल। और इसका प्रॉपर्टी ये देखिए यहाँ से है, तो इसी को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे माउस देख रहे होंगे, ठीक है, कॉपी कर लिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट टाइटल कर देंगे। उसके बाद इसी को कॉपी करके कॉपी कर लिए, और उसके बाद हम इसको इंटर करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब डिस्क्रिप्शन को भी करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं डिस्क्रिप्शन, और सॉरी यहाँ पे टाइटल ये लिखा गया, देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइटल देना पड़ेगा ना, TITLE टाइटल। ठीक, और यहाँ पे कर देंगे डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। ठीक, और डिस्क्रिप्शन के बाद इसके अंदर क्या क्या है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसको ये कर देते हैं डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमारा देखिए प्राइस छूट गया, प्राइस भी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, और इसको प्राइस के लिए भी दिखा देते हैं, प्राइस। और इसका ये प्रॉपर्टी नेम है प्राइस डॉट प्राइस। ठीक, यहाँ पे डॉट प्राइस कर देंगे। ठीक, और उसके बाद हमारा इमेज के लिए भी है, तो इमेज को भी कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं, कॉपी। और ये इमेज के लिए यहाँ पे लिख देते हैं इमेज, और ये इसको कॉपी कर लेते हैं प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर से कॉपी करते हैं, और क्या मिसिंग रह गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस हो गया, आईडी हो गया, टाइटल हो गया, और क्या चीज़ है इसके अंदर, और रेटिंग है, रेटिंग रहने दीजिए कोई बात नहीं, इतना ही देख लेते हैं। इसको छोटा कर देते हैं, और उसके बाद अब चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें मिलता है, ये देखिए सारा मिल गया, आईडी मिल गया, टाइटल मिल गया, डिस्क्रिप्शन मिल गया। इमेज का डायरेक्ट इस टाइप से दे दिए हैं, तो IMG SRC लगा देंगे तो हमारा मिल जाएगा, पूरा इमेज प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, IMG SRC, और इसमें विथ भी सेट कर देंगे, विथ 150 कर देते हैं। ठीक, और इसको इस टाइप से बंद कर देते हैं, और इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेव कर देते हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक HR लगा देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, सेव करती है। ठीक, अब रिफ्रेश करते हैं इस पर, ये देखिए सारा कुछ मिल रहा है इसके अंदर, देखिए आईडी, डिस्क्रिप्शन, इमेज। तो इसी चीज़ को अब हम, जो हमारा ये कहाँ गया, ये HTML स्टैटिक HTML है, इसी में हम सेट कर लेंगे। जैसे इमेज को हमें सेट करना है, तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको लूप, ये जो लूप का क्लोजिंग है इसको कट करके सबसे पहले इस रो जहाँ बंद हो रहा है ना, वहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और उसके बाद अब हमारा काम करेगा। तो सबसे पहले हम इमेज के लिए ही यूज करना चाह रहे हैं, तो हमारा इमेज कहाँ था, ये था। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं कॉपी फिलहाल, और इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा प्राइस का सेक्शन है, इसको कर लेते हैं कट, और उसके बाद प्राइस कहाँ लगा है, देखिए यहाँ पे प्राइस लगा है, तो यहाँ पे प्राइस सेट कर देते हैं। ठीक, प्राइस सेट कर दिए,
और उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, तो इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। और डिस्क्रिप्शन इसमें हमारा यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद हमारा टाइटल रह गया, टाइटल को भी यहाँ से कर लेते हैं कट। और ये इसके अंदर देखिए टाइटल हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे टाइटल लिख देंगे। ठीक है, और क्या रह गया, अब देखिए आईडी रह गया। तो आईडी में हम देखिए 1% 2% इस टाइप से आएगा, तो हम आईडी को हम ऑफर के रूप में यूज कर लिए हैं। तो एक काम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, कट कर लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, सेव करते हैं और इन सब को अब डिलीट कर देते हैं, इन सब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दिए और सेव करते हैं। अब देखिए अब हमारा डिज़ाइन उस टाइप से मिलता है, मतलब सारा डेटा मिल पाता है या नहीं। एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए बिल्कुल मिल गया, पूरा इसके जैसा डेटा हो गया, देखिए। ठीक है, किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।